लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड में धीरे धीरे प्रचार जो है आगे बढ़ रहा है और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड के संसदीय कार्य मंत्री और वित्त मंत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, चुनाव धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, चूंकि आज अंतिम तिथि है नामांकन की और इसके बाद चीजें स्पष्ट हो जाएगी। किस तरह से चुनाव प्रचार की तैयारी चल रही है? देखिए, आप जानते हैं कि इस समय जो चुनाव हमारे उत्तराखंड में पहले फेज में होना है और आज कौन प्रत्याशी मैदान में रह गए, क्योंकि आज नाम वापसी की आखिरी तिथि है और उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी अन्य तमाम पार्टियों से बहुत आगे चल रही है, चाहे प्रत्याशी घोषित होने की बात हो, चाहे फिर हमारे चुनाव प्रचार की बात हो। आज हमारे सभी प्रत्याशी, सभी कार्यकर्ता और सभी संबंधित लोग इस टाइम बहुत तेजी से क्षेत्र में लगे हैं, काम कर रहे हैं। तो मैं यही कह सकता हूं कि बढ़त भी हम बनाए हैं और जीत भी हम ही हासिल कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से 2014 में इस उत्तराखंड से 500 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई और जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने और उन पूरे देश और देशवासियों के लिए इस 10 वर्ष में काम किया, 2019 में भी, हालांकि 2014 के बाद 2019 500 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई। अब मैंने कहा 10 वर्ष का काम और फिर हमारे पार्टी का यहाँ जो शासन है उत्तराखंड के अंदर 7 साल इसका काम, 2024 में चुनाव, तो मान के चलिए कि 500 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में तो जा ही रही हैं, लेकिन प्रचंड बहुमत के साथ जा रही हैं, क्योंकि इस समय करिश्माई नेतृत्व जो माननीय मोदी जी का है, जो उनके बारे में जनता आज विश्वास कर रही है और फिर उनकी गारंटी पे विश्वास कर रही है। तो मैं कह सकता हूं कि हमारे यहाँ तो हम बहुत आगे चल रहे हैं और स्वाभाविक रूप से आने वाले जो दिन बचे हैं उसमें और तेजी हम लोग भी पकड़े, स्वाभाविक रूप से और पार्टियां भी पकड़ेगी। चूंकि अभी जो चुनाव हो रहा है इसमें तो ये कहा जा रहा है कि जो आप लोग आगे हैं, अब आपने भी कहा हम 500 सीट जीतने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि कांग्रेस अपना जमीन ही नहीं बचा पा रही है? क्योंकि 5 सीट पर पिछली बार भी स्थिति बहुत खराब थी, मार्जिन इतना अंतर था कि उसको पाटना ऐसा लगता है कि बहुत संभव नहीं है। तो आखिर किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं कि कांग्रेस जो है इस वक्त मैदान में दिखाई दे रही है लेकिन उस तरह से लड़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है? देखिए, आप जानते हैं कि जिस प्रकार से माननीय मोदी ने 10 साल काम किया, लोग आज उन पर भरोसा कर रहे हैं, उन पर विश्वास कर रहे हैं। और एक बात यदि एक सेंटेंस में मैं कहूं तो नीति, नीयत और नेतृत्व कांग्रेस के पास नहीं है। आज वो सारी चीजें हमारे पास है। नीति यदि साफ सुथरी है तो भारतीय जनता पार्टी की है, नियत साफ सुथरी है तो भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी की है, और नेतृत्व के बारे में तो अब कोई शक और शुबा है ही नहीं कि माननीय मोदी जी जैसा सशक्त नेतृत्व हमारे पास है। और आप ये समझ के चलिए कि कांग्रेस ये तीनों चीजें नहीं है, फिर जनता उन पे विश्वास भी नहीं कर रही है। और यदि जनता उन पे विश्वास नहीं कर रही है, उन्होंने विश्वास खो दिया, अब वो रटे रटाई बातें करते हैं, रटे रटाए काम करते हैं। और आप देखिए उनके बड़े बड़े दिग्गज नेता भी आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर गए, का मतलब उनके पार्टी के नेता ही उन पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। वो ये मान के चले तो डूबता जहाज है। ऐसी स्थिति में जनता कैसे विश्वास करे? फिर जो हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है, जो 12 महीने 365 दिन 24 घंटे काम करता है, जनता के बीच में रहता है, सरकारें हमारी काम कर रही हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, का मतलब यह है कि फिर भारतीय जनता पार्टी पे ही लोग भरोसा करेंगे। और जो इन्होंने आज तक शासन किया, कांग्रेस की यदि मैं बात करूं तो जनता को छलने का काम किया, जातीय राजनीति करने का काम किया, परिवारवाद की राजनीति करने का काम किया, भ्रष्टाचार के लिए काम किया, तो फिर जनता इन पे विश्वास कैसे करे? और ये देवभूमि है, वीरों की भूमि है। ऐसी जगह पे तो संदेश स्वाभाविक तौर से राष्ट्रभक्त लोगों का ये प्रदेश है, तो वो तो भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रभक्त पार्टी के साथ रहना ही चाहेंगे। जी, जब भी हम लोग पहले बात करते थे कहते थे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, केंद्र में भी 10 साल से आपकी सरकार है, राज्य में भी 10 साल की से आपकी सरकार है, मतलब दूसरा कार्यकाल है आपका। तो आखिर क्या है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आप लोगों को छू नहीं रहा? आप लोग कह रहे हैं कि 5 सीट हम जीतने जा रहे हैं। नहीं, मैंने वैसे इस बात का जवाब जो मेरे इससे पहले शब्दों में मैंने दे दिया, लेकिन फिर मैं दोहरा रहा हूं कि आज जनता हमारे पे विश्वास कर रही है। एंटी इनकम्बेंसी वहां होती है जैसे जहां जनता का विश्वास कोई पार्टी खोती है। हम तो विश्वास और मजबूती से और प्राप्त कर रहे हैं, और ज्यादा प्राप्त कर रहे हैं। और जिस प्रकार से हम ईमानदारी से जनता की सेवा करते हैं, जिस प्रकार से हम जनता के लिए काम करते हैं, देश और देशवासियों के लिए माननीय मोदी जी ने उसके कल्याण के लिए काम किया है। और उसके साथ साथ आप देखिए
यदि आज हम लोग बात करें तो पूरे विश्व के अंदर माननीय मोदी जी की जो छवि निखर के आ रही है, आज सर्वाधिक लोकप्रिय नेता यदि विश्व का कोई है तो वो है नरेंद्र मोदी जी। ऐसे नरेंद्र मोदी जी के बाद तो एंटी इनकम्बेंसी आएगी कहां से? एक तरफ 60-65 साल का उनका राज्य सिर्फ जातीय राजनीति करते रहे, तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे, उसके बाद फिर वो अपने परिवारवाद की राजनीति करते हैं, भ्रष्टाचार उन्होंने पूरा करा। मुझे आप बताइए कि आज 10 साल हो गए हैं, माननीय मोदी जी को कौन सा भ्रष्टाचार का आरोप लगाएंगे, कौन सा परिवारवाद का आप आरोप लगाएंगे, कौन सा तुष्टीकरण का आप आरोप लगाएंगे? यानी कि तुष्टीकरण की जगह हम संतुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, परिवारवाद की जगह हम जो है सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। और उसके ऊपर जो विश्वास आज मोदी जी के ऊपर है, और खाली मैं अपने प्रदेश की बात कर रहा हूं ऐसा नहीं है, पूरे देश के अंदर ऐसी हवा चल रही है इस समय। ये थे हमारे साथ वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, जो तमाम मुद्दों पर विबाकी से बात की और उनका कहना है कि हम 5 सीट फिर से जीतने जा रहे हैं। अपने कैमरा सहयोगी आशुक साथ डॉक्टर प्रवीण कुमार, इंडिया न्यूज, देहरादून।